Assalamu alaikum everyone, this is Mohammed Sohrab and you're watching Evolve Search Virtual Learning. Guys, आज Amazon Virtual Assistant का थर्ड लेक्चर है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप कितने तरीके से Amazon पे वर्क कर सकते हैं और Amazon पे वर्क करने के मॉडल्स क्या हैं। फर्दर मोर हम लोग डिस्कस करेंगे कि Amazon के कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और उन्हें मैनेज किस तरह से कर सकते हैं और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपको कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करनी होती है अपने क्लाइंट के लिए। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेज़ॉन पे वर्क करने के मॉडल के बारे में। मीन दैट कि अमेज़ॉन पे वर्क करने के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम लोग अमेज़ॉन पे वर्क कर सकते हैं। तो गाइस, 3 तरीकों से आप अमेज़ॉन पे वर्क कर सकते हैं। एक है प्राइवेट लेवल, दूसरा है होलसेल एंड थर्ड है ड्रॉप शिपिंग। So guys, first of all we will talk about private level, what actually private level is. So let's discuss private level first. Guys, private leveling का मतलब है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लोकल मार्केट से उठाते हैं जो कि easily अवेलेबल हो, देन उस पर लेबलिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और उसको अपने प्राइवेट नेम से या फिर अपने ब्रांड नेम से रजिस्टर करते हैं अपने नाम पे। जब आप ये प्रोडक्ट अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं, उसकी आप पैकेजिंग पे वर्क करते हैं, उसके आप साइज डिज़ाइन पे वर्क करते हैं, उसके आप 4 पीस पे काम करते हैं, तो फाइनली आप उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को जो कि लोकली अवेलेबल होती है मार्केट में। देन आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट है और आप इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे सेल आउट करना चाहते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट पाकिस्तान का फेमस सॉल्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड सेल किया जाता है। अगर हम लोग पिंक सॉल्ट की बात करते हैं तो अगर हम लोग पिंक सॉल्ट अमेज़ॉन की वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट रिटेलर्स इसे अपने अपने प्राइवेट नेम से या अपनी अपनी लेबलिंग से और अपने नाम से रजिस्टर करके सेल कर रहे हैं। ऑल्दो बैक हैंड पे पिंक सॉल्ट है, ये सेम सॉल्ट है बट डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंपनीज इसे सेल कर रही हैं। लाइक अगर हम लोग ये एक ओपन करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी अपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, इसने अपने नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। और इसकी डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, लाइक इसका डिफरेंट नेम है, इसने अपना एक रजिस्टर्ड नेम इस प्रोडक्ट को अपने नेम से रजिस्टर किया हुआ है और अपनी लेबलिंग की हुई है इस पर और इसकी पैकेजिंग पे वर्क किया हुआ है और ये प्रोडक्ट यहाँ अमेज़ॉन पे सेल हो रही है। इसी तरह आप भी अपनी प्रोडक्ट पे अपनी प्राइवेट लेबलिंग करके अपनी किसी भी लोकल प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की वेबसाइट पे सेल आउट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज प्राइवेट लेबल, जो कि मोस्टली आपके अमेज़ॉन के सेलर यही काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन पे वर्क करने के एक और तरीके के बारे में जो कि होलसेल। होलसेल का मतलब होता है कि आप बल्क क्वांटिटी में किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को बाय करते हैं किसी भी कंपनी से, देन उस प्रोडक्ट को आप अमेज़ॉन पे सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टारबक कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं और आप स्टारबक कॉफ़ी सेल करना चाहते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, तो आप कैसे सेल करेंगे? आप सबसे पहले स्टारबक के पास जाएंगे, ठीक है, उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे कि कितनी कॉफ़ीज़ आप सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका और अमेज़ॉन का, ठीक है। देन आप स्टारबक से एक बल्क क्वांटिटी में जो है कॉफ़ी बाय करेंगे, ओके। देन वंस यू बाय कॉफ़ी इन बल्क, देन स्टारबक आपको एक परमिशन लेटर जारी करेगा। वो परमिशन लेटर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे या अमेज़ॉन को ईमेल के थ्रू अप्रोच करके प्रोवाइड करेंगे कि आपने स्टारबक से परमिशन लेटर अवेल किया है और आप स्टारबक की ये कॉफ़ी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे सेल आउट करना चाहते हैं। देन फाइनली अमेज़ॉन वो परमिशन लेटर देखने के बाद आपको अलाउ कर देगा कि आप स्टारबक कॉफ़ी अमेज़ॉन की वेबसाइट पे सेल आउट करें। तो अगर आप होलसेल के थ्रू अमेज़ॉन पे वर्क करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नेसेसरी है कि आप उस कंपनी का जिस कंपनी का ब्रांड आप सेल आउट करना चाहते हैं उस कंपनी का आपके पास परमिशन लेटर हो और वो आपको अलाउ करे कि आप ये प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं
किसी भी प्लेटफॉर्म पे या फिर अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे। और गाइस हम लोग देख सकते हैं कि अमेज़ोन की वेबसाइट पे स्टारबक्स की डिफरेंट कॉफ़ी सेल आउट हो रही हैं और ऐसे डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं। ऑल्दो एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि स्टारबक्स की कॉफ़ी जो उसकी स्पेसिफिकेशन सेम है, उसका ब्रांड सेम है, उसकी रजिस्ट्रेशन जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो सेम नेम है, बट उसको डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पैकेजिंग भी सेम है, उसकी लेबलिंग भी सेम है, उसका साइज़ भी सिमिलर है, बट इसको डिफरेंट सेलर सेल कर रहे हैं। तो जब भी आप होल सेल में वर्क करते हैं, होल सेल मॉडल के थ्रू आप वर्क करते हैं, तो आपको प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे, लेबलिंग पे और उसकी रजिस्ट्रेशन पे वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी वो एक कंपनी के नाम पे रजिस्टर होती है। जस्ट आप जस्ट उसे अपने अमेज़ोन के अकाउंट पे अपलोड करते हैं और उसे सेल आउट करते हैं और उसको लिस्ट करते हैं। अदरवाइज़ आपको लेबलिंग के ऊपर कोई वर्क करना नहीं पड़ता। प्रोडक्ट की लेबलिंग वगैरह पे काम नहीं करते, उसकी पैकेजिंग पे वर्क नहीं करते, तो ये सेम लिस्टिंग में अपीयर होगी जहाँ दूसरे सेलर से सेल करते हैं। ओके गाइस, अब अमेज़ोन के थर्ड मॉडल की बात करते हैं जो कि है ड्रॉप शिपिंग। व्हाट एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग इज, सब ड्रॉप शिपिंग डिस्कस करते हैं हम लोग। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी सेलर की प्रोडक्ट को बाय किए बगैर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिस्प्ले करते हैं। देन वंस a customer order you, then you buy that product from that seller and then dispatch it to that customer। इससे हम लोग इजी वर्ड में अगर अंडरस्टैंड करें, सपोज करें कि आप जो है वो अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, आपने जस्ट पिक्चर्स वगैरह डिस्प्ले की, आपने पिक्चर्स वगैरह लिस्ट की किसी भी प्रोडक्ट की। अब जब कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो अलीबाबा की वेबसाइट पे जाके वो प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ठीक है, बाय करते हुए आप जब बाय करेंगे तो उस वक्त आप जो है एड्रेस जो आप मेंशन करेंगे उसी कस्टमर का मेंशन करेंगे जो कि आपसे प्रोडक्ट बाय कर रहा था, जिसने आपको ऑर्डर प्लेस किया था। तो अमेज़ोन तो अलीबाबा की वेबसाइट से डायरेक्टली उस कस्टमर तक आपकी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी जो कि कस्टमर बाय करना चाहता है। तो आप एज अ एजेंट वर्कआउट करते हैं बिटवीन द एजेंट एंड द supplier। Okay, you are working as an agent, and against that you charge some amount. Suppose if we talk about Nike shoes, which is available on $150 on Amazon website, okay, and same shoe is available on Alibaba for $80, so I will buy that shoe from Alibaba। Okay, once I will display that product on Amazon website, में सेम प्रोडक्ट को अमेज़ोन की वेबसाइट पे $150 से डिस्प्ले करूंगा। जब कोई कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा तो मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बाय नहीं की, मैंने जस्ट पिक्चर अपलोड की है। तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोडक्ट जो अलीबाबा की वेबसाइट पे जाके मैं जिस कस्टमर ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया होगा उसी कस्टमर के एड्रेस से मैं अलीबाबा से बाय कर लूँगा और एड्रेस उस कस्टमर का मेंशन कर दूंगा। तो डायरेक्टली जो $150 का मेरा शू था नाइकी का, वो $80 में मुझे अवेलेबल है अलीबाबा की वेबसाइट पर। तो डायरेक्टली वो शू $80 में चला जाएगा कस्टमर के पास। तो रिमेनिंग जो $70 हैं वो मेरा कमीशन होगा एज अ एजेंट। तो इस तरह से ये थर्ड मॉडल है जिसके जरिए आप वर्क कर सकते हैं अमेज़ोन पे। और एक अमेजिंग ये मॉडल है जिसके थ्रू जो है वो, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई आपका रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप जो है वो प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं जस्ट, और फाइनली आपको जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को डिस्पैच नहीं करना। तो आप जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन्वॉल्व नहीं है इन्वेंट्री सिस्टम में, आप इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेंट्री को फाइनली प्रोडक्ट को कस्टमर को डिस्पैच नहीं कर रहे। तो आप जो है वो काफ़ी सिक्योर हो जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में। अगर हम लोग बात करें लोकल मार्केट की, सपोज करें अगर हम लोग लोकली बात करें तो मैं किसी मोबाइल शॉप पे जाता हूँ, वहाँ जाके मैं किसी मोबाइल की पिक्चर लेने के बाद अपने अकाउंट पे आके वो पिक्चर लिस्ट करता हूँ। तो फाइनली जब कोई कस्टमर मुझे ऑर्डर प्लेस करेगा तो मैं जाके उस शॉप से वो मोबाइल बाय कर लूँगा, देन वो मोबाइल अपने कस्टमर को डिस्पैच कर दूँगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल
I think which doesn't require any initial investment. Okay, so this is how you can do work on Amazon in these three ways. You have to adopt any one of these three, and I think initially you should follow drop shipping. ओके गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपने तीनों मॉडल्स को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट्स। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट। टाइप्स ऑफ अमेज़न अकाउंट का मतलब ये है अमेज़न पे वर्क करने के कितने अकाउंट्स होते हैं। तो अमेज़न पे वर्क करने के गाइस दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट है ओनर अकाउंट एंड देन सेकंड है चाइल्ड अकाउंट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट ओनर अकाउंट क्या होता है? तो ओनर अकाउंट वो अकाउंट होता है जो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया जाता है और जिसकी सारी की सारी एक्सेस आपके पास होती है। और चाइल्ड अकाउंट की बात करें तो चाइल्ड अकाउंट ओनर अकाउंट का सब अकाउंट होता है। ओके, और चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस आप अपने किसी एम्प्लॉय को देते हैं या फिर आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं, और सारा का सारा कंट्रोल आपके पास होता है। और आप वर्चुअल असिस्टेंट को आप चाइल्ड अकाउंट के थ्रू कुछ एक्सेस देते हैं, लाइक यू कैन गिव एक्सेस टू अपलोड और टू लिस्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यू कैन गिव access to dispatch or to manage order of your customer. Okay, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस आप अपने जो है एम्प्लॉय को देते हैं या फिर आप अपने वर्चुअल असिस्टेंट को देते हैं, जिसके थ्रू वो वर्कआउट कर रहा होता है पेरेंट्स अकाउंट के साथ साथ। तो चाइल्ड अकाउंट भी नेसेसरी होता है in order to take work from your employee. Okay, now the question which arises here in your mind is what actually virtual assistant is. Virtual assistant कौन होता है? वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वो क्या काम करता है? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। गाइस, वर्चुअल असिस्टेंट जो है फ्रीलांसर्स होते हैं। फ्रीलांसर्स अपने घर बैठे या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने क्लाइंट का वर्क कर रहे होते हैं और देन उस वर्क के अगेंस्ट वो कुछ चार्जेस लेते हैं। ठीक है, उस वर्क या उन सर्विसेज के अगेंस्ट वो अपने चार्जेस डिडक्ट करते हैं या फिर इम्पोज करते हैं अपने क्लाइंट्स पर। ओके, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के किसी रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है और फाइनली आपके पास अमेज़न की वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है। तो आप जो है अपने क्लाइंट को दुनिया के किसी भी कोने से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने किसी क्लाइंट को जो कि यूएसए कनाडा में बैठा हुआ है। ठीक है, आपने अपने अकाउंट के थ्रू उसे एक्सेस किया, आपने फ्रीलांसिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आपने अपने क्लाइंट को एक्सेस किया। ओके, सपोज योर क्लाइंट डू नॉट नो हाउ टू डू प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, कैसे मार्केट फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, ये कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो किस मार्केट में अवेलेबल होगी, और ये भी आपके क्लाइंट को नहीं पता और वो आपकी सर्विसेज लेना चाहता है। तो डेफिनेटली ही विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ यू नो दीज थिंग्स। ओके, आपके पास ट्रेनिंग होगी वर्चुअल असिस्टेंट की तो आप ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देन वो आपको अप्रोच करेगा और ये सर्विसेज आप उसे ऑफर करेंगे, उसके अगेंस्ट आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट वो आपको पेमेंट करेगा। ओके, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने क्लाइंट को और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हुए ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ओके, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन दैट शुड राइज इन योर माइंड। ओके, आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से काम करता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस वर्चुअल असिस्टेंट कौन कौन से वर्क करता है, कौन कौन सी सर्विसेज परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट के लिए। सबसे पहली सर्विस जो कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता है वो है मार्केट एनालिसिस या फिर प्रोडक्ट हंटिंग या मार्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि और प्रोडक्ट हंटिंग और मार्केट एनालिसिस एक मेजर और प्राइमरी फंक्शन है या प्राइमरी सर्विस है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। इसमें वो अपने क्लाइंट को हेल्प आउट करता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट सेल करे अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, लाइक इफ़ यू वांट टू सेल
leather jackets. Okay, if your client want to sell leather jackets, so definitely he will prefer to sell it in Canada, ओके, रादर देन इन यूएई। ओके, तो इसी तरह आप हेल्प आउट करते हैं अपने क्लाइंट को कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा सूटेबल रहेगी या कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट करनी चाहिए आपके क्लाइंट को। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं लाइक जंगल स्काउट या फिर हेलियम 10, इस तरह के डिफरेंट और भी टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, जो कि हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने upcoming sessions में। We will discuss these tools in a detailed manner. Okay, then second service जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग। मीन दैट आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, ओके, नाउ यू वांट टू डिस्प्ले दैट प्रोडक्ट टू योर कस्टमर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, या कि अमेजोन के वेब प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करना चाहते हैं आप, तो उसके लिए प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी होगी, आपको प्रोडक्ट अपलोड करनी होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, उसकी स्पेसिफिकेशन लिखनी होगी, उसके डिस्काउंट्स मेंशन करने होंगे लाइक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह के डिफरेंट कंपेन्स या प्रमोशंस आपको रन करनी होंगी। और प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ साथ आप प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, क्लाइंट्स को डिफरेंट। वर्चुअल असिस्टेंट एक और जो मेजर सर्विस प्रोवाइड करता है वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, ठीक है, आप किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रैंक होके ऊपर आएगी, ठीक है, और किस तरह से आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग में टॉप पे आएगी, और किस तरह से आप उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से देंगे कि आपकी प्रोडक्ट रैंक आउट हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है या कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और एक और जो मेजर सर्विस है जो कि मोस्टली क्लाइंट लेते हैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट से, वो है प्रोडक्ट रैंकिंग। का मतलब ये होता है जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा तो जब वो सर्च करता है तो टॉप बार्स में आपकी प्रोडक्ट कैसे आएगी, कैसे आपकी प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी स्टार्टिंग की सर्च में। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि फॉलो की जाती हैं, सीईओ किया जाता है, ठीक है। तो वो टूल्स और टेक्निक्स आप अडॉप्ट करते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट अडॉप्ट करता है अपने क्लाइंट के लिए। तो उसकी ट्रेनिंग भी आपको इस पूरे सेशन में प्रोवाइड की जाएगी, इस पूरे कोर्स में प्रोवाइड की जाएगी, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके गाइस, देखिए क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी की सारी चीज़ें खुद मैनेज कर सके, ठीक है। वो चाहता है कि छोटे से छोटा टास्क भी वो किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि जो कोर कम्पिटेंसी है वो उस पर फोकस कर सके, ठीक है। लाइक प्रोडक्ट को किस तरह से यूनिक बनाना है, किस तरह से उसका कंपेटिटिव एज क्रिएट करना है, क्लाइंट का फोकस इस चीज़ पे होता है। तो वो चाहता है कि जो दूसरे डिफरेंट टास्क हैं वो मैक्सिमम वर्चुअल असिस्टेंट्स को प्रोवाइड किए जाएं, ठीक। लाइक वर्चुअल असिस्टेंट एक और जो जॉब परफॉर्म करता है वो है रिव्यू एंड फीडबैक मैनेजमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करेगा तो बाय करने के बाद डेफिनेटली वो कुछ अपने रिव्यूज़ देगा, तो रिव्यूज़ मैनेज करने के लिए भी मोस्टली क्लाइंट अपने वर्चुअल असिस्टेंट को अप्रोच करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू ये काम करते हैं। एक और सर्विस जो कि वर्चुअल असिस्टेंट अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करता है ओपन एंड प्रमोशन क्रिएशन, लाइक किस तरह से डिफरेंट कैंपेन्स रन किए जाएँ ताकि मैक्सिमम कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए, लाइक बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की डिफरेंट कैंपेन्स या डिस्काउंट वगैरह की कैंपेन्स आप रन करते हैं ऑन सम ओकेजन ताकि आपकी प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपकी प्रोडक्ट एक यूनिक हो, या आपकी प्रोडक्ट में एक कंपेटिटिव एज आ जाए, या आपकी प्रोडक्ट में एक कंपेटिटिव एडवांटेज आ जाए कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इसके लिए भी आप वर्कआउट करते हैं, आपका वर्चुअल असिस्टेंट ये भी जॉब परफॉर्म करता है अपने क्लाइंट के लिए। एक और सर्विस मेजर सर्विस जो आप वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो है ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट मीन वंस अ कस्टमर गिव ऑर्डर देन हाउ टू मैनेज इट, कि किस तरह से कैसे प्रोडक्ट डिलीवर करनी है कस्टमर को, ठीक है, कितने ड्यूरेशन में डिलीवर करनी है कस्टमर को, इसके बैक हैंड पे इन्वेंट्री कैसे मैनेज होगी, कहाँ से प्रोडक्ट अरेंज किया जाएगा, सप्लायर से किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा, सप्लायर से किस तरह से प्रोडक्ट बाय की जाएगी, देन किस तरह से वो प्रोडक्ट
कस्टमर को फाइनली डिस्पैच की जाएगी। ये सारी की सारी इसे कहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट। तो ये सारा वर्क आपका वर्चुअल असिस्टेंट करता है, या वर्चुअल असिस्टेंट ये सर्विस भी प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट को। ओके गाइस, आपका क्लाइंट आपसे कोई एक सर्विस भी बाय कर सकता है, या फिर आपको पूरा का पूरा सेलर अकाउंट मैनेज करने को भी दे सकता है, ठीक है। तो इट इज़ डिपेंड ऑन योर स्किल्स, हाउ मच वर्क यू कैन डू फॉर योर क्लाइंट। अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा हैं तो ही कैन प्रोवाइड यू full control or full access of his seller account. Okay, then you can manage each and everything, and definitely if you will manage more things, then you will charge more amount. Okay guys, hopefully this was a nice session, and we will be back with a new session, and हम उस सेशन में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन तमाम चीज़ों को। और मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्लाइंट का अकाउंट मैनेज कर सकें।